हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, कक्षा 10 गणित। इसके अंतर्गत देखें, त्रिकोणमिति ये मान लेते हैं एक जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह ए है, बी है और सी है। जहाँ पर यह जो कोण बी जो है ए 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है, कर्ण कहते हैं। और यह आधार होता है, इसको हम आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। तो अगर कोण सी को हम निकालें, ठीक है, कोण सी का मान, तो कोण सी के लिए ये साइन सी बराबर होता है ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। इसका उल्टा जो है कोसेक सी हो जाएगा आधार बटे लंब। कास सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये सब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद से इसी कोण के लिए tan सी बराबर होता है लंब बटे आधार, और काट सी बराबर हो जाएगा, काट सी जो है इसका उल्टा होता है, 1 बटे tan सी होता है। तो यहाँ 1 बटे tan सी अगर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे लंब बटे आधार, और यह उलट जाएगा तो यह आधार ऊपर आ जाएगा और बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी लिया गया है, साइन सी बराबर 1 बटे कोसेक सी होता है, तो इस तरह से आ गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस कोण के लिए साइन सी का मान लंब बटे आधार हो गया, और कोसेक सी जो है ये कोसेक सी इसका उल्टा आधार बटे लंब हो गया, और कास सी का आधार बटे कर्ण हो गया, और कास सी अगर निकल गया तो सेक सी जो है इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अनुपात इसका निकालते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि ये कर्ण तो यही रहेगा, ये नहीं परिवर्तित होगा। इस कोण के लिए लंब जो है आपका यह हो गया, इसके सामने की भुजा पड़ रहा है, लंब हो गया। उसके बाद से अगर कोण ए के लिए हमसे पूछा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अब देखें इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा, यह जो आधार है इस कोण ए के लिए यह लंब में परिवर्तित हो जाएगा, और यह क्या लंब जो है आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, अब हम निकाल रहे हैं इस कोण के लिए साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो अब लंब यहाँ क्या हो जाएगा, लंब जो है यहाँ बी सी हो जाएगा, और आधार हो गया आपका ए बी, ठीक है। और यहाँ क्या था, यहाँ भी फार्मूला वही है देखें, लेकिन साइन सी कोण सी के लिए लंब जो है यहाँ क्या है, ए बी है, और आधार आपका बी सी है, ठीक है। दोनों में देखें अंतर, ठीक है। तो ये फार्मूला सेम है, लेकिन यह लंब और आधार जो है बदल जा रहे हैं जब हम कोण बदल रहे हैं, तो ठीक है। तो इसी तरह से ए कोसेक ए इसका उल्टा होता है, तो ए बी बटे यहाँ बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब इस ए कोण ए के प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अगर निकालेंगे तो ये सबके लिए लंब यही हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पर आधारित ये अगली प्रश्नावली आपका है, तो उसे देखें। और एक फार्मूला और होता है, ये कर्ण का जो वर्ग होता है, या लिख लें कर्ण का वर्ग
यह जो होता है ए लंब का वर्ग और धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यह भी एक आपका फार्मूला है। तो इसके बाद से हम लोग चलें प्रश्नावली अगला 8.1 पे। तो ये पहला देखें, दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो है ज्ञात करना है साइन ए और कास ए, दूसरा है साइन सी और कास सी का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। यह आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ बी जो है प्रश्न में आपका दिया है यह 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके सामने का भुजा जो है यह कर्ण है, यह आपका कर्ण होता है और यह आपका आधार हो जाएगा। बी सी जो है आधार हो गया और ए बी जो है ये लंब हो गया। ठीक है, अब देखें हमें चाहिए साइन ए। तो साइन ए के लिए अब देखें हमने लंब तो इसको माना है, लेकिन साइन ए के लिए लंब जो है बी सी हो जाएगा। ठीक, और ए बी का मान जो है दिया हुआ है, देखें यह आपका दिया हुआ है 24 दिया है, ए बी बराबर यह आपका 24 दिया है सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसको आप 7 सेंटीमीटर लिख लें। अब यहाँ लिखें हल में पहला साइन ए, तो लिखें चूँकि कोण ए के लिए लंब बी सी तथा आधार ए बी है। ठीक है, इसलिए साइन ए बराबर होता है क्या, फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब आपका कितना दिया है, लंब क्या है आपका, इसके लिए कोण ए के लिए लंब जो है बी सी हो जाएगा और कर्ण जो है आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम निकाल लें। देखें यहाँ लिखें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो लंब आपका जो है, अगर एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है तो इसमें लंब हम इसको ले लें 24 का वर्ग कर दें और आधार जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग कर दें। तो 24 का वर्ग करेंगे यह हो जाएगा 576 अधन 49, यह हो जाएगा 9 7 16, 7 4 11, 1 12, सॉरी 9 6 15 होगा ना, यह हो जाएगा 15, 8 7 4 11, 1 12, 5 1 6, यह हो जाएगा आपका कर्ण। तो इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे √625 और यह हो जाएगा आपका 25 कर्ण। कर्ण किसके बराबर है, यह आपका ए सी के बराबर है और यह हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लें 25 सेंटीमीटर, यह कर्ण ए सी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम मान रख लें, बी सी का मान जो है कोण ए के लिए लंब जो है आपका यह बी सी हो जाएगा, तो यह 7 हो गया और कर्ण आपका यह ए सी जो है आपका 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 लिख लिए। तो इसलिए साइन ए का मान आपका हो जाएगा साइन ए बराबर 7/25। ठीक है, अब पूछ रहा है कास ए का मान भी पूछ रहा है। देखें कास ए, तो कास ए निकाल लें
काश ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो काश कोण ए के लिए आधार जो है आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो आधार ए बी बट्टे कर्ण ए सी, इसका मान रख दें। तो ए बी का मान आपका जो है 24 है, ठीक है, यह ए बी 24 है और ए सी आपका ये 25 है। तो इस तरह से काश ए बराबर आपका हो जाएगा 24/25। यह पहले का हल हो गया। फिर इसी तरह से दूसरे का हल देखें। यहाँ जो है कोण सी के लिए साइन सी और काश सी निकालना है। तो इस कोण के लिए लंब जो है आपका यह होगा और आधार जो है बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें कोण सी के लिए लंब ए बी तथा आधार बी सी होगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है साइन सी, तो इसलिए साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका होगा क्या, लंब हो जाएगा इस कोण के लिए जो है ए बी और कर्ण हो गया ए सी। तो यहाँ लिखें ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी, ठीक है। अब ए बी का मान जो है 24 है, यह लंब का मान 24 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 24 और ए सी जो है आपका 25 है, ठीक है। तो इस तरह से साइन सी बराबर हो जाएगा 24/25, ठीक। अब फिर हमको निकालना है क्या, काश सी। तो काश सी निकाल लें। काश सी बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बट्टे कर्ण होता है और आधार जो है काश सी के लिए जो है यह हो जाएगा बी सी होगा, बी सी बट्टे कर्ण ए सी। तो बी सी का मान जो है देखें यहाँ यह 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखें 7 और ए सी जो है कर्ण है ये 25 है। तो इस तरह से आपका काश सी जो है 7/25 हो गया। तो यह इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखें। दिया है आकृति में, यह आकृति आपका दिया है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, यह 90 डिग्री है। ये 12 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि आकृति में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसके हम क्यू आर निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यह कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग जो होता है वह लंब या लंब पी क्यू का वर्ग धन आधार आर क्यू का वर्ग होता है। आर क्यू हमको निकालना है। तो आर क्यू बराबर इधर रहेगा तो पी क्यू को इसमें से घटा देंगे। मान रख दें पहले। पी आर का मान देखें दिया हुआ है 13, तो 13 का वर्ग कर देंगे। पी क्यू आपका जो है 12 दिया है, 12 का वर्ग कर दिए और प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 169 और यह हो गया 144 और प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 169 में से 144 घटा देंगे तो यह आर क्यू बराबर इधर रह जाएगा और 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यह हो गया आपका 25। तो आर क्यू स्क्वायर बराबर इतना, तो वर्गमूल ले लें तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है देखें tan P हमको चाहिए। tan P
तो यहाँ लिखें tan P। तो कोण P के लिए लंब जो है क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका लंब, यह हो जाएगा। तो tan P के लिए लिखेंगे तो यह होता है फार्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका जो है QR हो जाएगा, QR बटे आधार जो है PQ हो जाएगा, PQ। तो QR का मान जो है रख दें 5 बटे PQ जो है यह 12 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan P बराबर 5 बटे 12। अब इसके बाद से हमको चाहिए काट R, ठीक है। तो यहाँ लिखें काट R। अब देखें कोण R के लिए, इस कोण के लिए लंब जो है यह होगा, लंब जो है PQ हो जाएगा और आधार जो है QR हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan का उल्टा काट होता है तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब काट R कोण R के लिए आपका आधार जो है देखें, इसके कोण के लिए आधार आपका RQ हो जाएगा और लंब जो है आपका PQ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आधार हम लिखें QR बटे लंब, लंब आपका हो जाएगा PQ, ठीक है, PQ। तो QR का मान जो है 5 बटे 12, QR जो है 5 हो गया, ठीक है, और PQ जो है आपका ये 12 हो जाएगा। तो इतना ही ये भी आ जाएगा। तो अब लिखें इसलिए tan P माइनस काट R बराबर, तो tan P का मान यहाँ 5 बटे 12 आया हुआ है और काट R का मान भी जो है 5 बटे 12 आया है। तो इस तरह से यह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan P माइनस काट R बराबर 0। तो यही जो है इसका हल होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसका हल देखें, ये sin A बराबर दिया हुआ है 3/4, यह होता है sin A बराबर क्या होता है, यह लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ देखें हम बनाएं यह फिगर समकोण त्रिभुज, यह आपका जो है A हो गया, यह B हो गया और यह C हो जाएगा। तो इस कोण के लिए लंब जो है BC हो जाएगा, ठीक है, और आधार जो है AB हो जाएगा। तो लंब आपका जो है देखें यहाँ लंब 3 दिया हुआ है, 3 हो गया, और कर्ण जो है 4 है। तो AB का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखें यह समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से हम लंब के वर्ग को घटा देंगे, ठीक है। तो AC का मान जो है आपका 4 है, इसका वर्ग हो जाएगा, BC आपका 3 है, इसका वर्ग कर दिए, यह हो जाएगा 16 ऋण 9, ठीक है। इसका मान जो है आपका ये 7 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, यह AB² हो गया। तो हम वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो AB बराबर हो जाएगा √7, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, देखें cos A, कोण A के लिए cos A और tan A का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम लिखें cos A बराबर
क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इस कोण के लिए जो है आधार यह हो जाएगा, तो यह ए बी बट्टे कर्ण ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मान जो है, अब देखें यहाँ कर्णी में 7 हो गया। ठीक है, तो ए बी का मान यहाँ लिखें कर्णी में 7 और ए सी का मान जो है यह 4 हो जाएगा। तो काश ए बराबर आपका कर्णी में 7 बट्टे ये 4 हो जाएगा। फिर जो है ये पूछा जा रहा है tan ए, इस कोण के लिए टेंजेंट tan ए का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखें tan ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो देखें इस कोण के लिए लंब आपका जो है BC है। ठीक है, BC और आधार जो है AB है। तो यहाँ लिखें BC बट्टे AB, BC बट्टे AB, और BC का मान जो है आपका यह 3 दिया हुआ है। तो यहाँ हम 3 रख लेंगे। ठीक है, 3 और AB जो है कर्णी में ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका tan ए जो है 3 बटे कर्णी में 7 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था, तो यह आपका हल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और जो इसके पहले चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।